हे गाइस, देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं एचएफसीएल के बारे में, क्योंकि भाई एचएफसीएल जो है लगातार गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। और पहले तो ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा चलता था। देखो पहले समझा करो, ये स्टॉक आज के डेट में भी लगभग 4% गिरा है, और पिछले लगभग एक महीने से देखो तो काफ़ी बड़ा, मतलब 24% से भी ज़्यादा यहाँ पर गिर चुका। तो देखो मैं आपको समझा देता हूँ कि पहले जो ये जो स्टॉक था, खबरों के दम पे भी काफ़ी ज़्यादा दौड़ रहा था। पहले बहुत सारे खबर ये आ रहे थे कि रिलायंस के लिए ऑप्टिकल फाइबर बनाएगा, 5G के लिए बहुत सारे इसको कॉन्ट्रैक्ट मिल चुके हैं, लगभग 1 लाख करोड़ तक का, लगभग जो है 1 लाख का कुछ ऐसे हैं नंबर्स में, ये बेनिफिट भी उठा सकता है। तो ये सारे खबर की वजह से ये स्टॉक्स में काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिली, और ये स्टॉक लगभग एक साल में बहुत ज़्यादा भाग भी चुका था, लगभग 400 से 500% के आसपास भाग चुका था, 400% के आसपास। और पिछले नीचे से ये स्टॉक जो है लगभग, अगर आप देखोगे तो और ज़्यादा ये भाग चुका था। देखो सबसे पहले समझने की कोशिश करो, पहले ये स्टॉक कितने पे था, 16 रुपीज़ के आसपास था। उसके बाद इसने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया था 50% के आसपास। फिर ये देखो लंबा कंसोलिडेट किया, और फिर देखो थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने को मिली। ये पहली बार गिरावट नहीं है, दूसरी यहाँ पर देख सकते हो स्टॉक लगभग जो 60% के आसपास गिरावट देखने को मिल चुका था। यहाँ पर देखिए 68% के आसपास गिरावट देखने को मिल चुका था। उसके बाद फिर देखो भागना स्टार्ट कर दिया। तो भाई समझा करो, खबरों के दम पर स्टॉक भागा है तो थोड़ा गिरेगा भी, और जो स्टॉक जितनी तेजी से ऊपर जाता है उतनी तेजी से नीचे भी आता है। कंपनी ने कुछ गलत काम नहीं किया, मतलब कंपनी में ना ही प्रॉफिट लॉस का मामला है या कुछ भी, खबरों के दम पर स्टॉक्स भागा था यहाँ पर। और इसका प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत गिरता हुआ नजर आया, बस थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत। यहाँ पर देख सकते हैं। देखो आपको कंपनी को किस बेसिस पे जज करना चाहिए, कंपनी को प्रॉफिट और नंबर्स के बेसिस पे हमें जज करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखेंगे मार्च में लगभग ये लैक्स में आपको बताया जाएगा 8250 के आसपास देखने को मिला था, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट था। और जून में अगर आप देखो तो लगभग 8000 के आसपास देखने को मिला था। मतलब डिफरेंस कितना देखने को मिला, लगभग 200 के आसपास, 200 के आसपास डिफरेंस देखने को मिला। मतलब कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, नॉर्मल है ना, सब कुछ ठीक ठाक है, हाँ ठीक ठाक है। लेकिन फिर भी लोग तकलीफ में जा रहे हैं, डर रहे हैं। तो डरने की वजह यही है कि स्टॉक बहुत खबर के दम पे भाग चुका था, गिर रहा बस। लेकिन नंबर्स में तो कोई चेंजेस नहीं है, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिला। ये तो इससे ज़्यादा तो अच्छे अच्छे स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने को मिल जाते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कंपनी में फंडामेंटली में कोई चेंजेस नहीं आई है, बस ये स्टॉक्स और बाजार नंबर को एडजस्ट करने की कोशिश करा। और बीच में जो है मार्केट भी गिरना, मतलब ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, हाई पे, तो थोड़ा बहुत वो भी करेक्ट होगा। देखो 5G आया और बेनिफिट हुआ, तो ऐसी कंपनियों को भी प्रॉफिट होते हुए नजर आएगा, आराम से देखने को मिलने को आ जाएगा। अब डिक्सन टेक्नोलॉजी देख लो, मैं आपको एग्जांपल दे दूं, डिक्सन टेक्नोलॉजी कितना भागता था, वो भी अभी गिरते हुए नजर आ रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी कि डिक्सन टेक्नोलॉजी अच्छा कंपनी नहीं है। देख सकते हैं इतनी अच्छी कंपनी जब गिर सकती है, लगभग यहाँ पर देखो तो ये भी हाई से अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 10-12% तो गिर चुकी है, 13% तक स्टॉक गिर चुकी है। इसका मतलब ये थोड़ी कंपनी खराब है, कंपनी को बहुत बड़ा जो है कॉन्ट्रैक्ट भी मिल चुका है। अब ये 5G फोन बनाना स्टार्ट करेगा, और लगभग हमारे भारत देश के लिए नहीं, लगभग ऑल ओवर मतलब वर्ल्ड के लिए बनाएगा, और एक्सपोर्ट करेगा। समझ रहे हो ना, इंपोर्ट नहीं करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। अब इसका मतलब ये कंपनी थोड़ी खराब है। अगर आप देखोगे आरती टेक भी कितनी अच्छी कंपनी थी, लेकिन उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा गिरावट देखने को मिला था आरती टेक में। तो क्या होता है कि जब खबर आते हैं तो काफ़ी अच्छा स्टॉक्स भाग जाते हैं, और एक ऐसा टाइम आता है जहां सब कुछ शांत हो जाता है, सब कुछ शांत हो जाता है, और उसके बाद टाइम लगता है, लंबा टाइम लगता है, उसके बाद स्टॉक भागते हुए नजर आता है यहाँ पर आपको। और सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ पर देखना चाहोगे, एक ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिला, कंपनी के ऊपर प्लेज बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। हालांकि पहले कंपनी के ऊपर 55% था, फिर 47 कर लिया गया, फिर 44 कर लिया गया, और अभी भी देख सकते हो लगभग 44 के आसपास है। मतलब 2-3 बार कंपनी ने अपने हिस्सेदारी को घटाया। और यहाँ पर देख सकते हैं पहले प्रमोटर्स के पास 38% था, और अभी लगभग देख सकते हैं 39 किया गया, 42, और अभी भी लगभग देख सकते हैं 42 के आसपास है। मतलब प्लेज को घटाया गया और हिस्सेदारी को बढ़ाया गया। तो प्रमोटर्स का जो प्लेज है वो भी मतलब एक कंपनी के लिए जो है वीकनेस क्रिएट करता है कंपनी के पास। और हालांकि यहाँ पर फॉरेन डोमेस्टिक वाले भी थोड़े थोड़े इंटरेस्टेड है, ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो मैं आपको बोलूँगा फिर भी अगर आप ऐसी कंपनी में खरीदना चाहते हो तो मैं आपको बोलूँगा लॉन्ग टर्म का विजन होना चाहिए आपका। अब ऐसा नहीं है कि भाई आपने 2 महीने के लिए खरीदा, 3 महीने के लिए खरीदा, 4 महीने के लिए। अगर आप 2-4-5 महीने के लिए कोई कंपनी खरीदना चाहते हो तो मैं आपको बोलूँगा लार्ज कैप में खरीदो, ज़्यादा बेटर होगा। सही है, स्मॉल कैप मिड कैप आपसे टाइम ले लेंगे, मुझे लगता है 3-4 साल तो ऐसी कंपनी टाइम ले लेगा, लगभग 300-400 रुपये के आसपास जाते हुए। छोटी कंपनी है, टाइम ज़्यादा लगेगा। और देख सकते हो ये कंपनी लगभग काफ़ी ऊपर से गिर भी चुका है। तो मैं आपको बोलूँगा थोड़ा रिस्क है, लेकिन टाइम भी आपको देना पड़ेगा यहाँ पर। और जिस तरीके से पूरा 5G आना स्टार्ट हो जाएगा हर जगह में, कोने कोने में, इंडिया के कोने कोने में, तो ये स्टॉक आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देता हुआ नजर आ जाएगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो, अपने डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन करना चाहते हो, तो आप अपने डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो। नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर्स आपको देखने को मिलता है। देखो भाई अब एंजल बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, एंजल 1 हो चुका है, पहले एंजल ही था। यहाँ पर आपको NSE BSE म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। और जहाँ तक चार्जेस की बात रही, तो डीमेट अकाउंट तो बिल्कुल फ्री है, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह देखने को मिलता है। सही है। तो यहाँ पर एक वॉच लिस्ट आपको बना के बताया जाता है, ये देखो, और बताया जाता है क्या खरीदना, नहीं खरीदना, बेचना है, ये सब कुछ बताया। इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन, निफ्टी बैंक निफ्टी, सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। अनजान जगह पर डीमेट अकाउंट ओपन मत कीजिएगा, कार्य ब्रोकर जैसे लोग आपका पैसा लेके भाग सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।